दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डेबिट नोट एंट्री इन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आज की इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं डेबिट नोट की और डेबिट नोट की एंट्री की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं डेबिट नोट होता क्या है। दोस्तों, जब हम किसी पार्टी से परचेज करते हैं या किसी पार्टी से हम सर्विस लेते हैं और उसके रिगार्डिंग हम पैसा कम करना चाहते हैं या पार्टी से डिस्काउंट मिला है या पार्टी को हम रिटर्न करना चाहते हैं, तब हम डेबिट नोट यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक पार्टी से 100 रुपए का माल खरीदा, ठीक है। अब उस पे 10 रुपए जीएसटी लग गया है, ठीक है। और मैंने माल खरीद लिया तो मेरा अभी पार्टी के लिए मतलब मैं लाइबल कितना हूं, 110 रुपए देने के लिए लाइबल हूं। लेकिन 4 दिन बाद पार्टी का फोन आता है कि हम आपको 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, जो कि बम्पर डिस्काउंट है। तो सभी सप्लायर्स को दिया जा रहा है, आपको भी दिया जा रहा है। तो पार्टी हमें क्या करेगी, हमें पार्टी क्रेडिट नोट देगी और हम पार्टी के लिए डेबिट नोट जनरेट करते हैं, ठीक है। और वैसे ही जैसे मान लो अभी मैंने बताया कि 100 रुपए का माल खरीदा, उस पर 10 रुपए जीएसटी लग गया है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जीएसटी की रेट है वो 10% ना होकर 6% ही थी। तब फिर से हम डेबिट नोट इश्यू करते हैं। तो जैसे हम चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कोई मेरे पास, हाँ ये देखिए, ये मेरे पास कुछ क्रेडिट नोट है जो पार्टी की तरफ से आए हैं, पर हमारे लिए तो क्या हो गए, हम इसे डेबिट नोट करके बुक करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जैसे डेबिट नोट का मतलब मैं बताता हूं दोस्तों आपको सिंपल लैंग्वेज में। आप एंट्री करते हो परचेज की तो क्या करते हो, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जैसे मैंने राम से माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, राम ने कल को मेरे को बोल दिया कि मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मैंने पहले राम को क्या किया था, क्रेडिट किया। अब मेरे को राम को कम करना है, 100 रुपए का माल लिया था मैंने, अब राम को मुझे कम करना है, तो कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, राम को पहले मैंने क्रेडिट किया था, अब मैं क्या करूंगा, उसे डेबिट कर दूंगा, है ना। तो वो कम हो जाएगा, 100 रुपए से 90 रुपए हो जाएगा। तो अब एंट्री क्या होगी, मैं राम को डेबिट करूंगा और राम ने जैसे मान लो मेरे को डिस्काउंट दिया तो टू डिस्काउंट ऑन परचेज करके उसपे मैं क्या कर दूंगा, उसको कम कर दूंगा, ठीक है। चलो एंट्री करते हैं दोस्तों, हम बीजी के अंदर एंट्री करते हैं। ये दोस्तों हमें अब करनी है डेबिट नोट की एंट्री। तो उसके लिए देखिए हमें कहां जाना है, ट्रांजैक्शन के अंदर जाना है। ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे डेबिट नोट आ रहा है, यहाँ पे डेबिट नोट विदाउट आइटम्स के साथ, बिना आइटम के डेबिट नोट की एंट्री कैसे करते हैं, और डेबिट नोट की उसके साथ आइटम के साथ यहां से एंट्री करते हैं। तो हम डेबिट नोट की बिना किसी आइटम के साथ एंट्री करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मैन, फिर यहाँ पे 1/4/20, आपकी डेट क्या थी देख लेते हैं। यहाँ पे है आपकी, ये देखिए 22/4/2020, 22/4/2020, ठीक है। डेबिट नोट अगेंस्ट, अब ये पूछ रहा है कि आपका डेबिट नोट किसके अगेंस्ट है, जीएसटी नेचर में पूछ रहा है। क्रेडिट नोट रिसीव्ड अगेंस्ट परचेज, हमारा क्या है, हम पार्टी से माल खरीदा था हमने और पार्टी ने हमें क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तो क्रेडिट नोट रिसीव्ड अगेंस्ट परचेज ही हो गया हमारा, तो ठीक है। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, हम पार्टी को डेबिट कर देंगे, क्योंकि पहले हमने पार्टी को क्रेडिट किया था जब माल खरीदा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी राम को हमें जितना भी डिस्काउंट दे रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, राम को कम करेंगे, तो राम को डेबिट कर देंगे, और जो भी दे रहा है हमें डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट ऑन परचेज करके उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमें क्या मिला है देखते हैं हमारे क्रेडिट नोट के अंदर। क्रेडिट नोट के अंदर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे डिस्काउंट, ग्रेट डिस्काउंट सेल, है ना, क्यों सप्लायर है ना वो सेल कर रहा है और उस पर डिस्काउंट दे रहा है, हमें 500 रुपए का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इस पे ना जीएसटी लगा देता हूं दोस्तों, चलो जीएसटी अगले इनवॉइस में कर लेंगे, छोड़ देते हैं इसे। मैं नेक्स्ट इनवॉइस बताऊंगा उसमें बता दूंगा आपको ये विदाउट जीएसटी कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 500 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है, तो डेबिट करेंगे हम
फिर पार्टी का नाम क्या था हमारा, ये देख लेते हैं यहां से। यहाँ देखिए किंग कंपनी हमारी पार्टी है, तो किंग कंपनी, ठीक है। यहाँ से ये देखिए किंग कंपनी आ गया। डेबिट में कितना है, 500 रुपए। फिर ये पूछ रहा है मेथड। मेथड मतलब किसी इनवॉइस के अगेंस्ट करना चाहते हो या नया रेफरेंस लेके करना चाहते हो, जैसे डिस्काउंट होता है ना, वो किसी बिल के रिगार्डिंग मिला है या पार्टी आपको ऐसे ही दे रही है, ठीक है। तो हम अगेंस्ट मिला हमें, तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। फिर एडजस्टमेंट करके रेफरेंस में हम क्या देंगे, क्या कौन सा बिल था हमारा, ठीक है। तो आपका इनवॉइस नंबर देख लेते क्या है हमारा, जो पुराने वाला था वो मेरा कितना था, PK 1515 था, ठीक है। तो PK, ये देखिए PK 1515, ठीक है। यहां से कर दिया मैंने, ये देखिए इसने 500 रुपए यहां से कम कर दिया, ठीक है। और यहां से मैं इसको ओके कर देता हूं, ठीक है। फिर यहां से शॉर्ट नरेशन लिख सकते हो। नरेशन में लिख सकते हो कि डिस्काउंट गिवन बाय सप्लायर, ठीक है। अब क्रेडिट किसको करेंगे हम, हमें डिस्काउंट किस पे मिला, परचेज पे मिला है, तो हम डिस्काउंट ऑन परचेज, ठीक है। ये दोस्तों जो लेजर है ये मैंने पहले से बना रखी है, और यदि आपको लेजर नहीं बनानी आती तो आप हमारे पीछे की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेजर डिस्काउंट और परचेज करके यहाँ पे लेजर बना दी थी, और यहाँ पे 500 रुपए क्रेडिट कर दिए मैंने, ठीक है। और इसमें भी नरेशन वही दे सकते हो आपने जो पहले दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, लॉन्ग नरेशन देना चाहते हो कुछ तो दे सकते हो कि इतना माल खरीदा, इतने पे डिस्काउंट मिला, क्या क्या था, वो सब कुछ कर सकते हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, है ना, एंटर कर देंगे, फिर एंटर करेंगे तो फिर सेव, और ये लो, ठीक है। ये सेव हो गया दोस्तों, ठीक है। अब सेव हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ठीक है। अब ये किंग कंपनी आ गया, ठीक है। तो यहां से अब देखिए हम क्या करते हैं, ये पूछता है, देखिए सेल परचेज रिटर्न था, पोस्ट सेल परचेज डिस्काउंट था, डेफिशिएंसी थी, करेक्शन था, क्या था, है ना। आपको किस कारण आप मतलब जो पार्टी के पेमेंट को कम कर रहे हो वो रीजन क्या है। तो हमें तो पोस्ट परचेज या पोस्ट सेल डिस्काउंट मिला है ना, बाद में ही डिस्काउंट मिला है, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये लो, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, PK 1561, हाँ सॉरी मैं देख लेता हूं दोस्तों, क्या था, 1515 था, ठीक है, 1515, ठीक है। डेट आ गई, ये देखिए ऑटोमेटिक डेट आ गई, HSN कोड ये था, 500 रुपए का डिफरेंस अमाउंट, ठीक है। IGST कुछ है तो बता दो, अदरवाइज कोई नहीं, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रजिस्टर्ड था, ITC एलिजिबिलिटी हम नन कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। और यहां से नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। ओके ओके सॉरी, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। सप्लायर क्रेडिट नोट, नंबर क्या है सप्लायर का क्रेडिट नोट, वो डाल देते हैं। एक सेकंड, हम दोबारा से यहां से दोबारा करते हैं, सेव, ठीक है। नो टैक्स अकाउंट फाउंड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, ठीक है। हाँ, यहां से हम दोबारा डालते हैं, सेल परचेज में हमने ये डाल दिया, फिर हमारा इनवॉइस नंबर 15 ठीक है। ये मेरी पूरी डिटेल आ गई, और यहाँ पे हम नन कर देते हैं, और यहां से हम सेव करते हैं, ठीक है। ये लीजिए, फिर ये पूछ रहा है आपका क्रेडिट नोट नंबर कितना है, तो क्रेडिट नोट नंबर देख लेते हैं, हमारा ये रहा क्रेडिट नोट नंबर, 1852 नंबर का उसने हमें क्रेडिट नोट दिया है, ठीक है। तो 1852 नंबर का उसने क्रेडिट नोट की डेट क्या है हमारी, ये देखिए 22 तारीख को उसने हमें दिया, तो 22 तारीख हमने डाल दिया है, ठीक है, 22, ओके करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वाउचर सेव हो गया दोस्तों, ये हमारा वाउचर था बिना GST के, ठीक है। और मतलब हमारे सप्लायर को कम करने के लिए हमने डेबिट नोट जनरेट कर लिया है, ठीक है। अब हम मान लो, चलो उसे देखना है पहले, तो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहां से आपको डिस्प्ले कर देता हूं मैं आपको, क्या हमने एंट्री की, डे बुक से देखे या पार्टी में जाके देख सकते हो, डे बुक से देख सकते हो, P&L से देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है,
तो हम कहीं से भी देख लेते हैं। लो अब अकाउंट्स बुक, लेजर से देख लेते हैं, डे बुक्स से देख लेते हैं। चलो सो केस बैलेंसेस, नो, ठीक है, ओके। ये देखो, अब हमने कौन सी तारीख को एंट्री की थी, 22 तारीख को। ये देखिए डेबिट नोट ये आ गया, डेबिट नोट का वाउचर नंबर ये था, ये किंग कंपनी आ गया, डिस्काउंट ऑन परचेज ये हमारी एंट्री थी, ये हमारा हो गया, ठीक है, एंट्री हो चुकी है दोस्तों। अब हम दोस्तों मैं आपको एक एंट्री और बताता हूं, है ना। यहां से डेबिट नोट की देखिए दूसरी एंट्री क्या है हमारे पास, यहां से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये लो हमारे पास सेकंड एंट्री है दोस्तों ये कि सॉरी एक हमारा बायर है जिसने हमें क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है दोस्तों, दीपावली डिस्काउंट, ठीक है। जिस 1000 रुपए की ये हमारे डिस्काउंट दिया, जिसके ऊपर हमने रिवर्स जीएसटी कर दी, टोटल हमें 1180 रुपए का उसने क्रेडिट नोट दिया है। और 2/11/2019 को उसने दिया है ना, सॉरी मैं इसे डेट चेंज कर लेता हूं दोस्तों, एक सेकेंड, हम डेट चेंज करेंगे इसकी, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री करते हैं दोस्तों विद जीएसटी के साथ, कैसे करते हैं एंट्री, ठीक है, तो वही करेंगे हम, ठीक है। ट्रांजेक्शन में जाएंगे, यहां से विदाउट आइटम के साथ करेंगे, क्योंकि हम आइटम तो रिटर्न कर नहीं रहे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, यहां से मैन करेंगे आपका, ये एक बार मैं 22/4/20 ही डाल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। फिर क्रेडिट नोट की डेबिट नोट, यहां से हम क्रेडिट नोट रिसीव्ड अगेंस्ट परचेज हो गया। पार्टी क्या थी हमारी, पार्टी पवन जेनेटिक कंपनी हमारी, जिसको हमें वापस से क्या करना है, ये देखिए पवन जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड आ गया। कितने रुपए से करना है हमें, 1000 रुपए से करना था, ठीक है। अब यहां से मेरे को बताइए दोस्तों, आपको यहां से आप 1000 रुपए से करोगे कि ज्यादा से करोगे। तो दोस्तों हम यहां से 1000 रुपए से नहीं करने वाले, क्योंकि पार्टी को तो हम पूरे के पूरे 1180 रुपए ही कम देंगे ना, पूरे के पूरे 1180 कम देंगे। अब जब भी है ना दोस्तों डेबिट नोट हो, परचेज जब हम परचेज करते हैं ना दोस्तों, तो क्या करते हैं कि हम उस पे हमारे पास क्रेडिट इनपुट टैक्स लग के आता है, मतलब जीएसटी लग के आती है, और उसकी हम इनपुट ले लेते हैं। जैसे 100 रुपए का मैंने माल खरीदा, 10 रुपए उसमें इनपुट लग गया है, तो मैं क्या करूंगा कि उस पे इनपुट ले लूंगा, जीएसटी की इनपुट ले लूंगा। पर जब मैं उस माल को मान लो 100 रुपए में से मैं 10 रुपए सप्लायर को वापस से मेरे मतलब कम हो जाती है, मैं सप्लायर को 90 ही पे करने, तो क्या मैं पूरे 10 रुपए की जीएसटी की इनपुट तो नहीं ले सकता, क्योंकि 10 रुपए का कितना बनता है, 10% 1 रुपए बनता है, तो 1 रुपए मेरे को वापस से करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है, वो मुझे सरकार को करना है, क्योंकि मैंने जो जीएसटी इनपुट ली थी वो सरकार के पास से ली थी, अब मेरे को सरकार को वापस से करना है, तो मैं 1 रुपए पे करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं रिवर्स तो कर नहीं सकता इनपुट टैक्स को इस समय, क्योंकि मैंने पिछले महीने में परचेज की थी, पिछले महीने में मैंने ले ली, अब मैं रिवर्स भी नहीं कर सकता उसे, तो मैं क्या करूंगा, उसको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में पे करूंगा, तो मेरे को पूरे करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूं, पार्टी को 1180 रुपए से कम कर देता, ठीक है, यहां से 1180 रुपए हम उसे कम देंगे, ठीक है। यहां से अब मेथड हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा इनवॉइस नंबर पता है आपको, तो यहां से देख लेते हैं, ये हमारा दूसरा था पवन जेनेटिक का BS7485, इसके रिगार्डिंग करना, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यही था, ये देखिए हमने माल खरीदा था BS784, 16,500 रुपए का माल खरीदा था, 14/5/2020 को खरीदा था, ठीक है, ठीक है। ये देखिए 1180 रुपए हम यहां से कम कर रहे हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे नरेशन डाल सकते हो, ठीक है, मैं नरेशन नहीं डाल रहा, ठीक है। क्रेडिट, अब क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट में क्या करोगे, किसको करोगे, डिस्काउंट ऑन परचेज मिला हमें, तो ये देखिए डिस्काउंट ऑन, ये देखिए डिस्काउंट मिला हमें, तो अब हमें दोस्तों, अब हमें ध्यान रखना है, अब हमें डिस्काउंट कितने पे मिलेगा हमें, अब यहाँ पे 1180 नहीं आएगा, यहाँ पे 1000 रुपए ही आएगा, बाकी 80 रुपए कहां पे चला जाएगा दोस्तों, ये आईटी उसमें चला जाएगा, जीएसटी कुछ आ रहा है यहाँ पे, जीएसटी देखते हैं हम, यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे डिलीट हो गई,
तो हमारी एंट्री यही होगी दोस्तों, पवन जेनेटिक, और क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट को 1000 से, और आईजीएसटी हमें पे करना है 180 रुपए से। तो हम ये क्या कर रहे हैं, सेव कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सेव करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा डिटेल्स और देनी है। अब ये बताइए आपका क्या था, डिस्काउंट पे था, किसके डेफिशिएंसी के कारण कम कर रहे हो, किस रीजन क्या है आपका। तो हमारा रीजन है पोस्ट सेल, हमें डिस्काउंट मिला है। ओरिजिनल इनवॉइस हमारा बीएस करके क्या था, बता दो भाई, नहीं बताएगा। चलो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, BS 7485, BS 7485, ठीक है। ये देखिए 21/4 को हमारा इनवॉइस था, 22/4 को हम वापस से करें। ये HSN कोड था, 1000 रुपए हमारा डिफरेंस अमाउंट है। IGST परसेंटेज आप देना चाहते हो दे सकते हो, जो भी है ये आपकी उसमें रिफ्लेक्ट होगा दोस्तों। ये देखिए एडजस्टमेंट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2 के अंदर। ये चीजें बहुत काम की है दोस्तों। मैं आपको ना इसके बाद एक वीडियो ऐसा भी बना के दूंगा जिससे पूरा GST से रिलेटेड होगा दोस्तों। वो कैसे परचेज की एंट्री होती है, कैसे सेल्स की एंट्री होती है, कैसे लास्ट में रिटर्न बनाते हैं GST से। तो हम फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारी 10% रेट है ना, सॉरी 10 नहीं हो गई दोस्तों, 18% हो गया IGST, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे IGST और 180 एग्जेम्प्टेड नेचर, ठीक है। और यहाँ से हम ITC एलिजिबिलिटी कर देते हैं, इनपुट सर्विस इनपुट जो भी आपका गुड्स है तो गुड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम सेव कर लेंगे। फिर सप्लायर क्रेडिट नोट, सप्लायर क्रेडिट नोट नंबर क्या था इसका, देख लेते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ से 5298, और यहाँ से हम डेट कर देते हैं इसकी 2020, और इसकी डेट कर देते हम 4, ठीक है। यहाँ पे 22 कर, ठीक है। ये डेट है इसकी 22/4/20, और 5298 हमारा नंबर है। तो 5298 हमारा है, और 22/4/20, ठीक है, ओके। ये हमारी एंट्री होगी। तो आई होप दोस्तों आपको एंट्रियां दोनों समझ आ गई होगी। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।